नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप एशिया की यात्रा में पर जाने वाले हैं। वहाँ पे शी जिनपिंग भी मिलेंगे। ऐसी क्या बात हो गई है किसानों से लेकर जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए तत्परता के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आइए शुरू करते हैं सेशन को। ये आप खबर देखिए, ब्लूमबर्ग की खबर है। चीन अमेरिकी सोयाबीन खरीदने से इनकार कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है, इसके लिए हम आगे जानकारी देंगे। ठीक है, ये आप देखिए, चीन ने पिछले साल 12.6 अरब डॉलर का अमेरिकी सोयाबीन खरीदा था और अब उसका शून्य हो गया है। मतलब अब अमेरिका से सोयाबीन नहीं परचेस कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये आप देखिए, 2025 में चीन को अमेरिकी सोयाबीन का निर्यात में गिरावट लगातार गिरती चली जा रही है। ठीक है, तो जो आप खबर देख रहे हैं, 2 तारीख की ये खबर बनती है कि ट्रंप अमेरिकी किसानों का सोयाबीन सोयाबीन नहीं बिकने से परेशान हो रहे हैं। इसी के लिए ये चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और टैरिफ के पैसे से किसानों को मदद दे रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। जो अभी तक इन्होंने सब देशों पे जो टैरिफ लगाए हैं, उसी जो टैरिफ से जो कमाई हो रही है, वही टैरिफ से जो कमाई हो रही है, वो उन्हें किसानों को सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं अभी तक। ठीक है, और इनका जो माल है सोयाबीन, वो बिक नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा चीन परचेस करता था, लेकिन इन्होंने ट्रंप ने क्या किया, जाके टैरिफ वॉर जो खेला है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो गई थी। ये आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि वह 4 हफ्ते के अंदर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन के बीच में यह बैठक होनी है। अब ये बैठक कहाँ पे होनी है, इसके बारे में चलते हैं। ये है एपेक। एपेक एक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये मीटिंग होने वाली है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग में जब जाएंगे तो ये दोनों लोग मुलाकात करेंगे साइड लाइन पे। ये आप देख रहे हैं, जितने ग्रीन ग्रीन आप नक्शे बर्ड नक्शा पे देख रहे हैं, ये सारे एशियन एपेक कंट्री है। ठीक है, एपेक कंट्री है। अब एपेक कंट्री के बारे में देख लेते हैं। जो रशिया है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइनीज, और इसके बाद हांगकांग है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, पपुआ न्यू गिनिया है, और इंडोनेशिया है, कनाडा है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको है, पेरू है, और चिली है। ठीक है, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो ये मतलब टोटल 21 देश हैं। ठीक है, एपेक कंट्री में। और ये जो बनाई है एपेक, जो बनाई गई है, इस मीटिंग में होता क्या है कि जो एपेक कंट्री वाले जो लीडर आते हैं और वो मंच पे बात करते हैं। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक फॉर्म है। ठीक है, आर्थिक और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। देश में जो व्यापार के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, जो सहयोग है उनके बारे में ये चर्चा करते हैं। समझ रहे हो? जो एपोक एपेक की जो मुख्य कुछ इम्पोर्टेंट है, उसकी आप देख लेते हैं। 1989 में इसकी स्थापना होती है। 21 देश इसके हैं। ठीक है, व्यापार और निवेश को आसान बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। और मुख्य विशेषता इसकी ये है, एपेक के निर्णय कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि सदस्य देशों के आपसी समझौते से ही ये एपेक का जो संगठन है वो काम करता है। समझ रहे हो? कोई वाद नहीं, कानूनी वाद नहीं है इसमें। अब अब एपेक का बना बना कैसे? इधर तो जो एपेक पैसिफिक ओशियन का कंट्री है और इधर एशियन कंट्री है। ठीक है, तो ये दो मतलब एशियन कंट्री और पैसिफिक ओशियन कंट्री। ठीक है, ये कंट्रियाँ मिलके मतलब 21 बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है, उन्नीस एपेक ने 1998 के बाद नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि फिलहाल नए सदस्य नहीं लिए जा रहे हैं। 1990 के दशक में एपेक में शामिल होने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक इसमें रोक लग गई थी। भारत इसमें 1990 में इसमें आवेदन किया था जाके, तब से इसमें रोक लग गई थी। इसके बाद से लेके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चाहते थे भारत भारत इसमें एपेक में शामिल हो, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा था। इस वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाया जाके एपेक में। ठीक है,
ये आप देखिए, हर साल इसकी एपेक की मीटिंग होती है। ठीक है, ये आप हर साल देखिए, हर साल इसकी एपेक की मीटिंग होती है। और ये लगातार, अब ये देख, 24 में पेरू में भई थी मीटिंग, और 2025 में साउथ कोरिया में मीटिंग होनी है। ठीक है, ये 31 अक्टूबर को, और 1 नवंबर तक लो ये मीटिंग होनी है। ठीक है, ये आप देखिए, ये ट्रम्प और शी जिनपिंग, ये दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं इसमें। और मुलाकात क्यों कर रहे हैं? ये सोयाबीन के कारण। ये आपने उनका देखा, डोनाल्ड ट्रम्प का ये ट्वीट है सोयाबीन के रिगार्डिंग। और ये नेगोशिएशन होगी इसमें, और होगी का, आई विल बी मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ चाइना इन 4 वीक। ये उनके ट्वीट में आया हुआ है। ये 1 अक्टूबर 2025 को उन्होंने ट्वीट किया था ट्रम्प ने। 4 वीक के अंदर हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, और जो किसानों की जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाएंगे, इस बारे में इन्होंने अपने ट्रुथ में, जो ट्रुथ हैंडल उनका है सोशल मीडिया अकाउंट, उसमें इन्होंने बयान जारी किया था। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लीडिंग में अगर देखा जाए, सोयाबीन प्रोड्यूसर देश में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील निकल के आता है, जो 143 मिलियन मैट्रिक टन पैदा करता है। इसके बाद यूएस पैदा करता है, इसके बाद अर्जेंटीना करता है, इसके बाद चाइना करता है। ठीक है, तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है, दूसरी बात है अर्जेंटीना। ठीक है, 182 मिलियन मैट्रिक टन ये पैदा करता है ये आपकी। समझ रहे? अब इसकी आगे कहानी बताएंगे, आखिर इसने यूएस से मतलब डबल गेम खेल दिया इसने। ठीक है, तो इसका भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, अमेरिकी कृषि कृषि विभाग है, यूएसडीए, 24-25 की जो रिपोर्ट के अगर अनुसार देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ब्राज़ील और अमेरिका और अर्जेंटीना है। दुनिया का 80% से ज़्यादा अधिक सोयाबीन यही देश उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें आपको देख सकते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना 50.9 मिलियन मैट्रिक टन पैदा करता है। भारत भी 12.58 मिलियन मैट्रिक टन भारत का भी पैदा करता है सोयाबीन। ठीक है, तो अगर देखा जाए यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट में, अगर देखा जाए 23-24 के आंकड़े में, तो अपना 54% ये अमेरिका चाइना को एक्सपोर्ट करता था सोयाबीन, लेकिन अब जीरो कर दिया है। और जीरो क्यों किया गया था? इन्होंने टैरिफ वॉर खेला जाके, इसी वजह से जी ये सब दिक्कतें पैदा हुई जाके। अब ये आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन पैदा करने वाली जो इनके राज्य है, वो यही राज्य है। इन राज्यों से सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करता है, और यही डोनाल्ड ट्रम्प के जो वोटिंग वाले एरिया है यही। ठीक है, और अगर किसान प्रभावित हुए तो इनके वोट भी प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सब कारण है इनके लिए। ठीक है, ये इन्होंने ट्रेड वॉर खोला खेला था, तो इसी की वजह से पहले 10%, 20, 54, 104, 145, इन्होंने धमकी तो 245 तक लगा रखी थी। 145 तक लो इन्होंने चाइना पे लगा भी दिया था, और फिर इसके बाद इन्होंने सेटल करना पड़ा था जाके, जब चाइना ने मतलब रियर अर्थ मटेरियल थे उनको रोक लगा दी थी, तब जाके ये डाउन हुए जाके। अब ये रेयर अर्थ मटेरियल है, ये दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल चीन रिफाइन करता है। ठीक है, ये 17 रेयर एलिमेंट होते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत यानी कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चाइना सबसे ज़्यादा रिफाइन करता है। ठीक है, और ये आप देखिए, ये सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी कारें में लगती हैं, ग्लास में लगता है, बुलेट और रॉकेट, इन सब में ये रियल अर्थ मटेरियल लगता है। अगर ये चाइना ने जब रोका जाके, तब ये डाउन होके तुरंत नीचे आ गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डील की, और डील देखो इनका, ट्रम्प से ट्रेड डील विद चाइना इज डन, चाइना विल सप्लाई रियर अर्थ मटेरियल। अब इसके बाद इन्होंने रियर अर्थ मटेरियल सप्लाई किया। देन इसके बाद इन्होंने एक और बात कही है, यूएस टू अलाउ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो भी अलाउ कर दिया इन्होंने। चाइना वाले जो स्टूडेंट हैं अमेरिका में पढ़ने जाते थे, उनको भी अलाउ इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये झुक गए फिर इसके बाद में। ठीक है, ये आप देखिए जैसा कि हमने बताया था, इन्होंने चीन ने 125%, अमेरिका ने चीन पर 145% लगाया, जवाब में चीन ने 125% टैरिफ लगाया। और दोनों के बीच में जब बातचीत हुई जाके, तो फिर ट्रेड डील हुई जाके, तो 30% टैरिफ अब इनके पास रह गया। भारत के पास तो 50% टैरिफ लगा है, इनके पास तो 30% लगाया। लेकिन इसके बाद भी चीन ने अमेरिकी सोयाबीन पर 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा था, उसकी ये बात करने के लिए
ये एपेक में जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो वहीं पे इनकी मुलाकात होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। और इन्होंने मतलब बाइडेन पर इस डील के बारे में कहा है कि तुमने ये डील नहीं कर पाई है चाइना से। तो लिखा है, ट्रम्प ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी आलोचना की है, क्योंकि उनके समय में वह ट्रेड डील नहीं हो सकी, जिसके तहत चीन को अरबों डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पादन खरीदने थे, वो नहीं खरीद पाए। और 2020 में ट्रंप प्रशासन और चीन के बीच में फेज 1 डील हुई थी। इसके तहत चीन ने अमेरिका की बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन जैसे सोयाबीन, मक्का वगैरह, गेहूं वगैरह, मांस जैसी चीज़ें को खरीदने का वादा किया था। ठीक है। अमेरिकी किसानों का फायदा पहुंचाना और दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस को बरकरार रखना था, लेकिन वो इन्होंने कर नहीं पाई आके जो बाइडन ने। तो इसलिए ट्रम्प प्रशासन उनका आरोप लगा रहा है। देखिए, ये वोटिंग वाला ये एरिया है जिस एरिया की हमने बात की थी। ये आप देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प शेयर ऑफ द वोट। ठीक है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग इनके राइट्स है, और इसी एरिया में सोयाबीन उत्पादन होता है। तो इस कारण से इनकी प्रॉब्लम होती है। यहीं पे इनको 15 नवंबर 2023 में सी जिनपिंग को इनवाइट किया गया था इसी एरिया में, और इनको फार्मर ने और डिनर भी कराया गया था। ठीक है। एक हाल में एक न्यूज़ चली थी। ठीक है। एक हाल में न्यूज़ चली थी, जो जो मंत्री है स्कॉट बेसेंट, ये यूएन में कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस में का एक मैसेज पढ़ते नजर आ रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जाके अर्जेंटीना ने इनके साथ प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ठीक है। ये वहाँ पे मीटिंग में थे, और उन्होंने जैसे ही खोल के देखा तो एक पत्रकार ने इनकी यहाँ पे फ़ोटो खींच ली। और जब फ़ोटो खींच ली और इसमें क्या लिखा था, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो उन्होंने लिखा था, यूएस रेडी टू सपोर्ट अर्जेंटीना विथ $20 बिलियन स्वैप लाइन पेशेंट से। ठीक है, इनको $20 बिलियन की एक बेल आउट पैकेज दिया था यूएस ने, और वही बेल आउट पैकेज का जो अर्जेंटीना ने उसका दुरुपयोग कर दिया, अमेरिका के लिए ही खिलाफ कर दिया। देखो ये, ठीक है। अ, आखिरकार इसमें मैसेज में लिखा था, आखिरकार मुझे एक जानकारी मिली है जो बेहद दुखी करने वाली है। हमने कल अर्जेंटीना को आर्थिक मदद जो भेजी थी, बदले में अर्जेंटीना ने अनाज पर अपने निर्यात शुल्क हटा दिया और अपनी कीमतें कम कर रहा है, और चीन को सोयाबीन का एक बड़ा हिस्सा बेच रहा है। पहले अब एक इनकी एक ये और मुसीबत कर दी इसने, अर्जेंटीना वाले ने। ठीक है। तो इस कदम से सोयाबीन की कीमतें और गिर रही हैं, और यह चीन को अमेरिका पर और ज़्यादा बढ़त लेने की का मौका मिल रहा है। ठीक है। तो एक तो मार्केट में भाई उन्होंने क्या हुआ, जो जो निर्यात शुल्क है उसको हटा दिया, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो चाइना सीधी बात है उस चीज़ को खरीदेगा। समझ रहे हो? तो ये और उनकी दिक्कतें खड़ी कर गया जाके। तो उसने तो डबल गेम खेल दिया इनके साथ में। और साथ में अभी एक और आप अमेरिका ने अपना जो बिजनेस, जो टिकटॉक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा टिकटॉक चलता था। और जब ट्रम्प और बाइडेन का जो चुनाव का टाइम था जाके, तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इसी ने ही निभाई थी। मतलब कहीं नहीं जाते, सोशल मीडिया से ही वोट सबसे ज़्यादा कैप्चर होते हैं। तो टिकटॉक उस टाइम पे बहुत मायने होगा रहा था जाके। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने समझ लिया कि टिकटॉक तो हमें खरीदना ही होगा, कैसे भी खरीदना है। और इन्होंने $14 बिलियन में इसकी बोली लगा दी, और इसके बाद चाइना को बेचना ही पड़ा, क्योंकि उसने कहा या तो इसको हम बैन कर देंगे, अमेरिका में चलेगा नहीं। ठीक है। या तो इसको हमें हमें परचेस कर दो, बेच दो आप। ठीक है, हम उसको परचेस कर लेंगे। इस तरीके की बात हुई, फाइनली जाके जो सी जिनपिंग है वो मान गए हैं। तो $14 बिलियन में इनकी डील भी तय हो गई है। आप ये देखिए, और इन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, कि पहले तो इन्होंने कहा था कि चीन जो डेटा चोरी कर रहा है, ठीक है, और जासूसी करता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि इसकी जो लोकेशन है, चैट्स है, उन हरकतों पर ये चाइना नज़र रखता है। ठीक है। और प्रचार में क्या करता है, चीनी प्रचार दिखाते हैं और विरोधी कंटेंट छुपाते हैं, जो विरोध के जो कंटेंट है उसको छुपाते हैं। डेटा चीन के पास साइबर अटैक या ब्लैकमेल का डर है। इस तरीके के इन्होंने पहले एलिगेशन लगाए थे, और बाद में जाके ये मान गए हैं। ठीक है, ये आप देखिए, इनका ही ट्वीट है। ये आप देखिए, ट्रम्प साइन ऑर्डर डिक्लेयरिंग टिकटॉक सेल रेडी एंड वैल्यू इट एट $14 बिलियन। ठीक है, ये आप देखिए, व्हाइट हाउस का है।
President Donald Trump and JD Vance saved TikTok from a ban while protecting American national security by removing TikTok in the US from China control। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये हो चुका है, इनकी डीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वो ठीक है, जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।